चुनावी अभियान के अंतर्गत विधानसभा चुनाव 2023 अंततः संपन्न हो गया। इसी के साथ छोटे बड़े महिला एवं पुरुषों ने मतदान में भागीदारी करते हुए स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना करने में अपनी महती भूमिका अदा की। आज सुबह से ही मतदान स्थलों पर चुनाव के लिए उत्साह देखा जा रहा था। इस दौरान कतार में लगे लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बारी का इंतजार करते हुए मतदान केंद्रों पर जाकर मतदान किया। शहरों के अलावा ग्रामीण अंचलों में भी मतदान स्थलों पर खासी भीड़ जुटी और देर तक इंतजार के बाद भी भारी संख्या में लोगों ने अपना वोट डाला। खास बात यह रही कि इन स्थानों पर विशेषकर महिलाओं में उस चुनाव को लेकर विशेष उत्साह देखा गया। यही कारण था कि मतदान केंद्रों पर महिलाओं की भारी भीड़ जुटी। हाँ, आज मेरा पहला वोट है और वैसे वोटिंग टाइम है 7 to 6 और मैं यहाँ पे 6 बजे से आई हुई हूँ और आज मैंने पहला वोट दिया है। ये जो डेकोरेट किया है किस तरह से बहुत ही पहले कभी देखा आपने? नहीं, बहुत प्यारा डेकोरेशन है और पूरा थीम पे बनाया है तो इट्स वेरी नाइस। विधानसभा चुनाव के महापर्व को लेकर युवाओं और खासकर पहली बार मतदान करने युवाओं में खास उत्साह देखा गया। इस दौरान कई नवयुवकों ने वोट डाला और अपना अनुभव भी मीडिया के समक्ष शेयर किया। इसी के साथ मतदान स्थल पर अनेक लाइनों में कतारबद्ध खड़े लोगों में बुजुर्गों की संख्या भी देखी गई, जो अपने परिजनों की सहायता से मतदान केंद्र तक पहुंचे थे। हालांकि चुनाव आयोग ने बुजुर्गों और निशक्तजनों के लिए घरों से ही वोट करने की विशेष व्यवस्था की थी। बावजूद इसके कई बुजुर्ग मतदान केंद्र तक पहुंचे। इस बार चुनाव आयोग ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं करी हैं। जो बड़े सीनियर सिटीजन्स हैं घर पर उनको वोट डाला है, तो फिर ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है कि जो नहीं आ पाते अशक्त हैं वो भी अपने घर पर न डाल पाएँ। तो अब जैसे हमने घर पर वोट लेना उचित नहीं समझा, हम स्वयं यहाँ चलकर आए क्योंकि ये अच्छा लगता है। जनतंत्र में हम अपना कर्तव्य निभाते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अपने गृह क्षेत्र बुधनी में अपना वोट देने मतदान केंद्र पहुंचे थे। इस दौरान वे अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ मतदान केंद्र पहुंचे और मतदान किया। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने अपने बचपन को याद किया और कहा कि मेरी प्रदेश की मतदाता भाइयों और बहनों से अपील है कि वे मतदान अवश्य करें। मैं आप सबका मेरी जन्मभूमि में गृह ग्राम में, जहाँ से मैंने आंदोलन की शुरुआत बचपन में की थी, जैसे मैं स्वागत करता हूँ जी। आज लोकतंत्र का महापर्व है। सबसे पहली अपील मेरी प्रदेश के मतदाता बहनों और भाइयों से यही है कि अपने मताधिकार का प्रयोग वो अवश्य करें। उधर पीसीसी चीफ और पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री ने सुबह मतदान केंद्र पहुंचकर ईवीएम का बटन दबाकर लोकतंत्र के लिए अपना मत डाला। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी अपने मत का प्रयोग किया। वीडी शर्मा ने इस दौरान अधिक से अधिक मतदान करने की अपील करते हुए इसे गरीब कल्याण के लिए समर्पित बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि एक एक मत महत्वपूर्ण है। अरे सर, हाथ से आ जाइए। मैं मध्य प्रदेश के सभी मतदाता अपील करना चाहता हूं कि आप अधिक से अधिक मतदान करें। लोकतंत्र के महापर्व में आपका एक वोट मध्य प्रदेश में हो रहे विकास और गरीब कल्याण को सुनिश्चित करेगा। सर मेरा क्योंकि आपका वोट जिन सरकारों ने मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाया है, थोड़ा नीचे करना, थोड़ा माइक, जिन सरकारों ने मध्य प्रदेश के अंदर, देश के अंदर गरीबों के जीवन को बदलने का काम किया है, ऐसी सरकार बनाने के लिए
आपका एक मत बहुत महत्वपूर्ण मत है, तो अधिक से अधिक मतदान करके आज इस लोकतंत्र के महापर्व में आप सभी मतदाता भाई और बहन अपनी भूमिका निभाएं और मध्य प्रदेश के विकास और गरीब कल्याण को सुनिश्चित करें। यही मैं आज कई जगह से दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी अपनी पत्नी के साथ मतदान स्थल पहुंचकर अपने मत का प्रयोग किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इस दौरान उन्होंने आंकड़ा भी बताया और कहा कि कांग्रेस 130 से अधिक सीटों से जीतकर सरकार बनाएगी। पूरे प्रदेश में बदलाव की लहर है, हर हालत में 130 प्लस। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी भाजपा सरकार बनने की बात कही है। मध्य प्रदेश में जनता के आशीर्वाद के साथ इस बार भी बनने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा के दिग्गज और इंदौर क्रमांक 1 के प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने भी और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी अपने अपने मत का प्रयोग किया है। उधर मतदान के चलते प्रदेश के कई हिस्सों से हिंसा की खबरें भी सोशल मीडिया से सर्कुलेट होती रहीं। इस क्रम में इंदौर के महू और नरेंद्र तोमर के गृहग्राम दिमनी से भी हिंसा की खबरें आईं, जिनमें बड़ी संख्या में एकत्र दो समूह पथराव करते हुए देखे गए। स्थिति को नियंत्रण को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा और यही कारण रहा कि स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया। आदिवासी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया प्रत्याशी विक्रांत भूरिया सहित परिजनों के साथ झाबुआ के मतदान केंद्र पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर हमला बोला और कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हमने आज मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पे आए और एक अच्छा अनुभव हुआ है, महसूस हुआ है कि निश्चित ही हमारा उम्मीदवार डॉक्टर विक्रांत भूरिया ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे और मध्य प्रदेश में भी ऐतिहासिक जीत होगी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। वहीं विक्रांत भूरिया ने पिछली सरकार की कमियों को गिनाते हुए कांग्रेस की लहर होने का दावा भी किया। धार से निर्वाचन के कार्यों में लगाए गए कर्मचारियों को मतदान से वंचित करने का आरोप लगाया गया है। आरोप लगाते हुए विधायक प्रतिनिधि राजेंद्र पटेरिया कुक्षी ने कहा कि इस बाबत हमने संबंधितों को शिकायत भी दर्ज कराई है। को जो कई बार हमने इसकी शिकायतें करी गई। अभी कर्मचारियों को रात को स्पेशल 12 बजे रात को इनके ऑर्डर निकाले गए और सवेरे उनको बुलवा के उनको ड्यूटी पे लगा दिया गया। अब वो मतदान से कम कुक्षी विधानसभा के कम से कम 1500 से 2000 कर्मचारी जो मतदान से वंचित रह गए। इससे धार जिले में 7 विधानसभा में से कई कर्मचारियों को मतदान से वंचित रख गया। और इसी तरह हमने भारत निर्वाचन आयोग एवं मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग को इस संबंध में मजदूरों के बारे में कई बार शिकायतें की गई थी। मजदूरों को लाने की बात कही गई थी, मजदूरों को लाने और उनको प्रोत्साहन यहाँ वहाँ पे जाके गुजरात जाके उन मजदूरों को लाया भी नहीं गया। राजेंद्र पटेदार पूर्व विधायक प्रतिनिधि कुक्षी। चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी करने पत्नी के साथ पहुंचे मुकेश पटेल ने अलीराजपुर के मतदान केंद्र पर अपने मत का प्रयोग किया। दूसरी तरफ भाजपा प्रत्याशी जोबट विशाल रावत भी मतदान केंद्र पहुंचे और मत डालने के बाद कहा कि मैं भाजपा की जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर बहुत आश्वस्त हूं, क्योंकि सरकार की योजना का लाभ आम जनता तक पहुंचा है, उसका फायदा हमें मिलेगा।
चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अलीराजपुर से नागर सिंह चौहान, झाबुआ से भानु भूरिया ने भी संबंधित केंद्रों में जाकर मतदान का प्रयोग किया है, साथ ही जीत का दावा भी किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर आश्वस्त हूं, क्योंकि अभी आप देख रहे हो मतदाताओं का उत्साह, और इतने दिन जो प्रचार की और जो कैंपेनिंग हमारी थी उसमें आम मतदाता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मुझे जो आशीर्वाद दिया, उन्होंने अपना स्नेह, उनका प्यार मुझ पर दिखाया था, उससे मुझे पूरा यकीन है कि ऐतिहासिक बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। वहीं जोबट की कांग्रेस प्रत्याशी सेना पटेल भी मतदान के लिए क्षेत्रीय मतदान स्थल पहुंची।